दुनिया को लगता है मिडिल ईस्ट वार सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इस वार के पीछे एक ऐसा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है जो शायद अमेरिका की सुपर पावर पोजीशन को ही चैलेंज कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट तीसरे देश को मिल सकता है, और वो देश कौन सा है वो हम वीडियो के एंड में पता करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई है कि एक गलत डिसीजन और ग्लोबल पावर बैलेंस हमेशा के लिए चेंज हो सकता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, अमेरिका ओपनली सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वार बन गया तो बड़ा राइवल। एक्सपर्ट्स का कहना है ये सिर्फ एक रीजनल वार नहीं होगा, ये हो सकता है वो जंग जो अमेरिका के सुपर पावर एरा को चैलेंज कर दे। और हिस्ट्री बताती है जब भी एक सुपर पावर वीक होता है दुनिया का पावर में कंप्लीटली चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर अमेरिका का डोमिनेंस कम होता है नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा? चाइना, रशिया या इंडिया? चलिए इस वीडियो के जरिए समझते हैं। हिस्ट्री एक सीक्रेट पैटर्न्स को फॉलो करती है। सुपर पावर सडनली नहीं गिरते, उनका डिक्लाइन धीरे धीरे होता है। एक टाइम था जब पूरी दुनिया पर रोमन एम्पायर का राज था, फिर सेंचुरीज बाद पूरी दुनिया पर ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया। उनका पावर इतना बड़ा था कि लोग कहते थे द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन फिर आया वर्ल्ड वार 2। वार ने यूरोप की इकोनॉमी को बुरी तरह तोड़ दिया, और इसी मूवमेंट पर एक नया सुपर पावर राइज हुआ, और वो कोई और नहीं, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1945 के बाद अमेरिका बन गया दुनिया का इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल लीडर। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और राइवल उसके सामने खड़ा था, और वो कोई और नहीं बल्कि वो था चाइना। सुपर पावर्स अक्सर बैटलफील्ड से नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्सपेंशन से वीक होते हैं। 2001 के बाद अमेरिका ने दो बड़े जंग लड़े, पहला अफगानिस्तान में और दूसरा इराक। इन लड़ाइयों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए, हजारों लोगों की जान गई, और सबसे इम्पोर्टेंट, अमेरिका की इकोनॉमी और ग्लोबल इमेज दोनों प्रेशर में आ गए। और इसी टाइम एक कंट्री चुपचाप राइज कर रही थी, चाइना। जब अमेरिका वार्स में बिजी था तब चाइना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था। वार नहीं, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, फैक्ट्रीज एक्सपेंड करना, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को एक्सपेंड करना। और आज सिचुएशन ये है कि चाइना दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी। इस वजह से एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं शायद 21वीं सेंचुरी में ये पावर एशिया की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन एशिया की स्टोरी में सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि इस रेस में इंडिया और रशिया भी शामिल है। अब वापस आते हैं 2026 की सिचुएशन पर। मिडिल ईस्ट में टेंशन तेजी से बढ़ रही है। अगर डायरेक्ट वार एस्केलेट होता है तो अमेरिका को फिर से एक लार्ज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इंटर करना पड़ सकता है। और हिस्ट्री बताती है लॉन्ग वार से सुपर पावर को कमजोर कर देते हैं। एग्जैक्टली वही चीज जो पहले रोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के साथ हुआ था। जब मेजर पावर्स कॉन्फ्लिक्ट में बिजी होते हैं तब कुछ कंट्री चुपचाप राइज करते हैं, और आज दुनिया की नजर है इंडिया पर। इंडिया के पास कुछ यूनिक एडवांटेज है, यंग पॉपुलेशन, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर बूम, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप। अगर ग्लोबल पावर शिफ्ट होता है तो इंडिया नेक्स्ट मेजर सुपर पावर रेस में इंटर कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे एक मिडिल ईस्ट वार अमेरिका जैसे सुपर पावर को कमजोर कर सकता है? इसका जवाब बैटलफील्ड में नहीं, इकोनॉमी, अलायंस और ग्लोबल परसेप्शन में छुपा है। सबसे पहला फैक्टर, एनर्जी शॉक। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर ईरान इस रूट को डिस्टर्ब करता है तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं, और जब ऑयल महंगा होता है तो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट क्रैश होने लगते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो हो जाती है। यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी प्राइसेस और ग्लोबल ग्रोथ को इम्पेक्ट कर रहा है, और इसका प्रेशर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। अगर वार एक्सटेंड होता है तो अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसेस और एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट में मैसिव रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ेंगे। लॉन्ग वार का एक पैटर्न होता है, मनी खर्च होता है, पब्लिक सपोर्ट कम होता है, और राइवल स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज जो अफगानिस्तान और इराक वार के बाद देखी गई। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है, अगर वार फुल स्केल ना भी बने तब भी अमेरिका वीक हो सकता है, क्योंकि लंबे टेंशन भी कॉस्टली होती है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, सैंक्शन, एनर्जी इनस्टेबिलिटी, और इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ रहा है। और जब इकोनॉमी प्रेशर में आती है तो सुपर पावर्स की ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी ग्रेजुअली कम होने लगती हैं। इसी टाइम पर दूसरे पावर्स चुपचाप अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जैसे चाइना और इंडिया। जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में बिजी होता है, इंडिया और चाइना ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंड करने लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और ग्लोबल अलायंस स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। हिस्ट्री
में इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन। तो चाहे वार एक्सपेंड हो या सिर्फ टेंशन ही कंटिन्यू रहे, ये कॉन्फ्लिक्ट एक चीज क्लियरली दिखा रहा है, ग्लोबल पावर बैलेंस का स्लोली शिफ्ट। और जब दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट होता है तब नए प्लेयर्स राइज करते हैं और इस रेस में एक नाम बार बार मेंशन हो रहा है, इंडिया। तो क्या अमेरिका का सुपर पावर एरा खत्म होने वाला है? हो सकता है या फिर नहीं। रोमन एम्पायर गिरा, ब्रिटिश एम्पायर गिरा, सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हुआ, और अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक प्रेशर कंटिन्यू रहे तो 21वीं सेंचुरी का पावर मैप कंप्लीटली चेंज हो सकता है और शायद उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया एक सेंट्रल रोल प्ले करे। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया रेडी है दुनिया को लीड करने के लिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।